नमस्कार। नरेंद्र सिसोदिया, नेशनल भारत न्यूज से सभी दर्शकों को आज एक शख्सियत से, एक दमदार पर्सनैलिटी से मैं रूबरू करवाना चाहता हूं। नाम हो उनका लक्ष्मी तंवर जी, जो राष्ट्रीय गणनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो लक्ष्मी भाई साहब, खमागणी नमस्कार। एक सबसे बड़ा जो प्रश्न अभी ये चल रहा है कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग अभी एक बात चल रही है कि साहब पृथ्वीराज चौहान राजपूत नहीं थे, वो गुर्जर थे। तो उसी में ट्रेंडिंग में ये बात चल गई सोशल मीडिया पे। तो साहब बोला पृथ्वीराज चौहान एक विशेष समाज ने उनको अपना मान लिया, अपना महापुरुष मान लिया, और ये कह दिया कि साहब महाराणा प्रताप भी राजपूत नहीं थे। उसके जवाब में जो सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हैं, आम राजपूत महिला है, युवा है, वो जरूर उनका प्रतिरोध कर रहे हैं। जो पृथ्वीराज चौहान को अपना बता रहे हैं, महाराणा प्रताप को अपना बता रहे हैं। लेकिन बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि जो विधानसभा में राजपूतों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, तो क्या उनका दायित्व बनता है कि वो भी इस बात पर विरोध दर्ज करें कि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, दुर्गादास राठौड़ जो हैं राजपूत समाज की धरोहर है, तो क्या उनको भी विरोध दर्ज करवाना चाहिए? क्या उनका भी दायित्व बनता है? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल दायित्व बनता है, क्योंकि वो खुद एक राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। उनके अंदर भी वही राजपूती ब्लड है। अगर हमारे परिवार के बारे में और पूर्वजों के बारे में बोला जाएगा तो बिल्कुल उनको विरोध करना चाहिए। पर ऐसा विरोध आज तक मैंने कभी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में नहीं देखा है किसी प्रतिनिधि के द्वारा। महलों में बैठे हुए हमारे राजा महाराजा ना तो वो बोलते हैं, ना हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग बोलते हैं, ना कोई हमारे समाज का प्रतिनिधि बोलता है। पता नहीं इनको क्यों डर लगता है। आम राजपूत सोशल मीडिया पे लड़ता है, झगड़ता है, वो अपने अधिकारों, अपने पूर्वजों के लिए निरंतर लड़ता आ रहा है और अभी भी लड़ रहा है। पर कोई समाज का नेता मजाल हो जो एक शब्द भी निकाल दे कि आप लोगों ने हमारे पूर्वजों के बारे में ऐसा क्यों कहा, ये गलत है। बाकी हमारे समाज के जो नेता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजपूत समाज का कोई इतिहास चोरी हो या ना हो। सिर्फ एक आम राजपूत ही लगा हुआ है राजपूत समाज के इतिहास को बचाने के लिए। तो कहने का मतलब आपका ये है लक्ष्मी तंवर जी कि आज वो जिस पद पे बैठे हुए हैं या जो बड़ी बड़ी सुविधाएं ले रहे हैं, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, तो भले ही जन्म उन्होंने राजघरानों में ले लिया हो, बड़े बड़े गढ़ किलों में ले लिया हो, महलों में ले लिया हो, लेकिन उनकी जो ताकत का स्रोत है, जो रिसोर्सेज हैं, वो आम राजपूत की ताकत है। मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। और लास्ट में आपसे सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि इन जनप्रतिनिधियों को आप समस्त देश के राजपूत समाज की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सब राजपूत समाज की तरफ से? कृपया बताएं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को हाथ जोड़ के आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि अब राजपूत समाज जाग चुका है। आपका असली चेहरा हर युवा के सामने है, हर आम राजपूत के सामने है, हर महिला के सामने आपका चेहरा आ चुका है। या तो आप राजपूत समाज की समस्याओं पे ध्यान देना शुरू कर दो। आपके पास मात्र 3 साल बचे हुए हैं। आपने अभी तक राजपूत समाज को अनदेखा किया है। अगर आपको वास्तविकता में राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करना है तो आपको राजपूत समाज के जो जन मुद्दे हैं वो उठाने पड़ेंगे, युवाओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, समस्याओं को आप विधानसभा में आप लोगों के द्वारा रखना पड़ेगा। अन्यथा राजपूत समाज को कहीं और दूसरा विकल्प नहीं चुनना पड़ जाए, ये सोचने पे आप राजपूत समाज को मजबूर ना करें। तो बड़े तीखे विचार हैं लक्ष्मी तंवर जी के, और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि समाज का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका दायित्व बनता है अपने समाज की बात को राजनीतिक मंचों पे उठाना, राजनीतिक पंचायतों पे उठाना, राजनीतिक चौपालों पे उठाना। तो ये थे लक्ष्मी तंवर जी, राष्ट्रीय गणनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगली बार मिलेंगे एक ऐसी ही अजीम और बड़ी शख्सियत से। लक्ष्मी तंवर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।